साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ न्यूज फैला हुआ है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी को अब जीवन में एक ही बार दूसरे परीक्षा देने का मौका मिलेगा। क्या है सच्चाई, पूरी खबर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। आखिर ये खबर फैला कैसे, कहाँ से न्यूज आया है, और पूरे सच्चाई जानेंगे कि क्या पहले का क्या नियम था, अभी नया नियम क्या आया है, और केंद्रीय कर्मचारी के लिए क्या नियम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए क्या नियम है, जो अपने बिहार सरकार के जो राज्य कर्मचारी है उसके लिए अभी नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या कहता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब आइए पहले ये खबर फैला कैसे, पहले यहां से हम लोग चलते हैं। एक आदेश जारी हुआ 6/4/2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग 6/4/2026 को एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यदि कोई पदाधिकारी कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वे सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। अब चलिए देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या कहा गया है। यहां कह रहा है, अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में एक बार दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो भी नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको लाइफ में एक ही बार, जीवन में एक ही बार, वो भी हायर ग्रेड के लिए आपको एनओसी मिलेगा, मतलब कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप जॉब में हैं, दूसरे जॉब के लिए आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या जब सिलेक्शन हो जाता है उस वक्त आपको एनओसी का जरूरत पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। तो आपको एक ही बार वो मौका दिया जाएगा, वो भी हायर ग्रेड पे के लिए। पहले क्या नियम था, पहले का नियम भी हम लोग देखेंगे। पहले क्या नियम था, अभी एक नियम लगाया है, केवल आपका नियम लगाया नगर विकास एवं आवास विभाग लगाया है, बाकी और कोई डिपार्टमेंट नहीं लगाया है। अब देखिए आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जब कोई भी नियम बनाता है सरकारी सेवक के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, पोस्टिंग पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ये सारा बिहार में बनाता है सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसे GAD बोलते हैं, GAD बोलते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सेंट्रल में बनाता है DOPT बनाता है, DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बनाता है सेंट्रल कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम बनाता है ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ये सारा पॉलिसी जो नियम बनाता है वो DOPT बनाता है सेंट्रल में। वही स्टेट में बिहार में बनाता है सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे GAD बोलते हैं। अब चलिए देखिए ये क्या किया है, केवल नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारियों के लिए ही केवल यह आदेश जारी हुआ है। ये सभी कर्मचारियों के लिए ये आदेश मान्य
नहीं है। अब चलिए देखिए, पहले क्या नियम था। पहले जो जनरल नियम है, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था, 2022 में जारी किया गया था। पुराने आदेश 2022 की मुख्य विशेषताएं अभी हम लोग देखते हैं। जो पुराना आदेश जो निकला था, ये निकला था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी आदेश निकलेगा, जो भी नियम बनेगा, वो पूरे बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी है सभी के लिए लागू होगा, सभी विभाग के लिए लागू होगा। तो उसमें क्या कहा गया था, अवसरों की संख्या उस वक्त कितना था, अटेम्प्ट्स। बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। 5 बार अधिकतम। अब देखिए, ये 5 बार क्या था, आयोगवार गणना किया जाएगा। आयोगवार यह 5 अवसरों की सीमा प्रत्येक आयोग के लिए अलग अलग मान्य थी। यानी एक कर्मचारी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के लिए 5 बार करेगा, जैसे कि बीटीएससी, उसके लिए भी 5 बार आवेदन कर सकता है। बिहार एसएससी, उसके लिए 5 बार आवेदन कर सकता है। तो ये 2022 का नियम है। यही नियम अभी लागू है पूरे बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए। और जो नया नियम निकला है जो 6 अप्रैल को, ये केवल आपका नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारियों के लिए निकला है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए जो पहले जो नियम है, 5 बार मौका है। आयोगवार यानी बीपीएससी के लिए 5 बार आवेदन कर सकते हैं, बिहार एसएससी के लिए कर सकते हैं, बिहार पुलिस चयन परिषद जो आयोग है उसके लिए 5 बार कर सकते हैं, बीटीएससी के लिए 5 बार कर सकते हैं। अब ये था आपका बिहार सरकार के लिए जो नियम बनाता है जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम बनाता है आपका डीओपीटी बनाता है। डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बनाता है। अब उसके लिए अब केंद्रीय कर्मचारी कितने बार अपने जीवन काल में, अपने सर्विस काल में, सर्विस पीरियड में कितने बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पे जब आप देखिएगा डीओपीटी का ओएम निकला था 23 दिसंबर 2013 को निकला था। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन का एक ओएम निकला था, ऑफिस मेमोरेंडम निकला था। उसमें क्या था, उसमें देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 3 जब आप देखिएगा, पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ एप्लीकेशन फ्रॉम प्योरली टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट है, टेम्पोररी किसे कहते हैं, परमानेंट किसे कहते हैं, जो प्रोबेशन पीरियड में रहता है। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो 2 साल 3 साल के अवधि तक आप टेम्पोररी रहते हैं, प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। उसके बाद तब जाके आपका कंफर्मेशन होता है, उसके बाद तब परमानेंट आप कहलाते हैं। तब देखिए, टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या है, एप्लीकेशन फ्रॉम सच गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रीडली फॉरवर्डेड अनलेस देयर आर कंपेलिंग ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विथ होल्डिंग देम। ये आपका अनंत है, मतलब जितना चाहे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें एक ही कंडीशन है कि लोक हित में आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन को रोक सकता है, उनका ये अधिकार है। अन्यथा आपका जितना भी अप्लाई करना है फॉर्म वो आप कर सकते हैं टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके लिए। अब परमानेंट के लिए क्या है, एप्लीकेशन फ्रॉम परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट both permanent non-scientific and non-technical employee as well as permanent scientific and technical employee could be given for opportunity in a year to apply for a outside post। परमानेंट स्टाफ के लिए, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनका कन्फर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कन्फर्म हो जाते हैं, वो 4 एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन एक साल में 4 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक साल में 4 एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। कब, जब आप परमानेंट हो जाते हैं तब। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये कंडीशन है, बिहार सरकार के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बता दिए। तो ये पूरा नियम अभी लागू है और इसी नियम पे सारा डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट काम करता है, बिहार सरकार का सारा डिपार्टमेंट बिहार सरकार के नियम के अनुसार काम करता है। केवल अभी जो नया आदेश एक जारी हुआ 6 अप्रैल 2026 को, तो वो समझिए केवल स्पेसिफिक केवल उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के लिए ही लागू होता है, सभी कर्मचारी के लिए ये लागू नहीं होता है। अतः आप लोग अफवाह से बचे, अफवाह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। बाकी न्यूज़ में बहुत सारा अफवाह फैला हुआ है कि अब जीवन में एक ही बार मौका मिलेगा, ये है वो है, ऐसे अफवाहों से आपको बचना चाहिए और जो सटीक जानकारी है वही समझिए, वही देखिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
अस्थायी कर्मचारी कितने अप्लाई कर सकते हैं, टेम्पोररी कर्मचारी कितने अप्लाई कर सकते हैं, बिहार सरकार का क्या नियम कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या नियम है, ये सारा जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी और भी आपको जानकारी कुछ चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कोई और डाउट होगा तो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।